अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पांजा टीवी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पिक्सल लैब के अंदर राइटिंग टूल्स के बारे में कुछ सीखेंगे और जानेंगे। ये आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो किस तरह आपने इसके अंदर कोई चीज़ लिखनी है, तो आपने क्या करना है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आप वो ख़त्म करके ख़ुद लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे दूसरे नंबर पर ऑप्शन है ए का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आप लिख सकते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डब्बा आ जाएगा। ये देखें, ये डब्बा आ चुका है। अब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है। उससे पहले ये स्टाइल है, तो स्टाइल में आप जो मुख्तलिफ़ स्टाइल ये आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं और एडिट के अंदर जाके आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। मसलन हम यहाँ पर लिख रहे हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये हमने यहाँ पर सलाम लिख दिया। तो इस तरह आप एडिट में जाके कोई भी जो तहरीर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये कॉपी का ऑप्शन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें, ये कॉपी हो चुका है, ऊपर आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको तब्दील कर देते हैं और यहाँ हम इंग्लिश में सलाम लिख देते हैं। तो उसके बाद ये टू फ्रंट और टू बैक, तो अब ये देखें यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा। हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे ताकि पता चले कौन सा बैक और कौन सा फ्रंट है। तो अब ये देखें, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर है, ये फ्रंट पर है। तो जब हम टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश वाला पीछे चले जाएगा और उर्दू वाला ऊपर आ जाएगा। ये देखें, अब उर्दू वाला ऊपर आ चुका है। जब हम दोबारा टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे इंग्लिश वाले के ऊपर रख के तो वो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह ये दो ऑप्शन हैं, ये टू फ्रंट और टू बैक के। पोजीशन, ये देखें, पोजीशन में आप ये मुख्तलिफ़ जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ़ पोजीशंस के हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो मतलूबा जो आपका टेक्स्ट है या जो कोई तस्वीर है वो आगे पीछे हरकत करेगी। तो अब देखें, ये पहले वाले निशान पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखें इस तरह हरकत कर रही है, दूसरे वाले पे इस तरह, तीसरे वाले पे ऊपर और चौथे वाले पे नीचे। और ऊपर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर ये 6px लिखा हुआ है, तो ये यानी जो आपने हरकत करवानी है वो कितनी हो, तो ये 6px से लेकर ये 20 तक हो सकती है। अब हम हरकत करते हैं तो ये देखें, ये पहले से कुछ ज़्यादा हरकत कर रहा है। तो इस तरह ये हरकत के लिए पोजीशन के लिए है। उसके बाद इसके साथ मुत्तसिल ही पोजीशन है रिलेटिव पोजीशन। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसमें आप एक ही बटन के साथ दाएं बाएं या दरमियान में उसको ला सकते हैं। मसलन हमने यहाँ पर क्लिक किया तो जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देखें ये दरमियान में आ गया। उसके बाद हमने इसी के जो नीचे वाला ऑप्शन उस पर क्लिक किया तो ये सफ़े के दरमियान में आ गया। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इधर चला जाएगा और इसके मुखालिफ वाले पे क्लिक करेंगे उधर चला जाएगा, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले पे ऊपर चला जाएगा। तो बहरहाल ये इस तरह आप पोजीशन बिल्कुल जो राइटिंग है उसकी सेट कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ है, साइज़ का आपको इल्म है, साइज़ यहाँ से आप छोटा बड़ा जैसे करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद पेडिंग, पेडिंग का माना क्या है, पेडिंग के अंदर आप ये देखें, पेडिंग के अंदर ये मसलन लेफ़्ट पेडिंग, लेफ़्ट ये जो आपको डब्बा नज़र आ रहा है, ये देखें ये डब्बा यहाँ पर है, तो इसके दरमियान देखें
ये फासला हो जाएगा। ये देखें, ये दाएं तरफ से फासला इस तरफ से लेफ़्ट की तरफ से आ रहा है। ये देखें, तो ये पेडिंग का ऑप्शन है और हम इसे ज़ीरो कर देते हैं। इस तरह ये राइट वाला भी है, तो यहाँ ये राइट की तरफ से भी ये जो पेडिंग का ऑप्शन है आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो बहरहाल ये पेडिंग का ऑप्शन है। उसके बाद कलर हमने देख लिया। टेक्सचर का माना है कि आप को जो कलर है वो आप कोई पीछे से कोई तस्वीर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर ये कह रहा है कि आप कोई तस्वीर सेलेक्ट करें जिसका आपने जो आप चाह रहे हैं कि इस पर कलर लगाएं। तो हमने इस पर क्लिक करना है, गैलरी के अंदर जाना है और वहाँ से कोई भी जो तस्वीर है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। मसलन हमने यहाँ से कोई भी तस्वीर ले ली, ये यूट्यूब वाला ले लिया, इसके ऊपर हमने क्या करना है, ओके करना है। तो ये देखें, ये इस तस्वीर का जो कलर है आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो पीछे चेंज हो चुका है। तो ये टेक्सचर का माना होता है और मज़ीद इसके अंदर ये कुछ ऑप्शन होते हैं, आप ये आगे पीछे इस तरह कर सकते हैं। तो ये टेक्सचर होता है। तो आप टेक्सचर को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट पे दबा दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटी का माना है कि ये जो हरूफ आपको नज़र आ रहे हैं ये मध्यम हो, तेज़ हो, हल्के हों, कैसे हों। तो कैपेसिटी पे क्लिक करके जैसे ही हमने यहाँ पर ये देखें ये कम किया तो ये बिल्कुल मध्यम हो गया, इंग्लिश वाला जो सलाम है। तो ये है कैपेसिटी का जो ऑप्शन। उसके बाद ये रोटेट का ऑप्शन आ गया। रोटेट के ऊपर आप क्लिक करें तो ये रोटेट होगा, घूमेगा। ये देखें, इस तरह जैसे आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं तहरीर के अंदर किसी भी जगह, ये आप इस तरह और इसी तरह इसको आप इस तरह रखना चाहते हैं तो ये बहरहाल रोटेट का ऑप्शन है, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं किसी भी तस्वीर को बआसानी। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आपने ये मुख्तलिफ़ जो फ़ॉन्ट्स हैं वहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो कि पहले भी आपको मालूम है। ये मुख्तलिफ़ स्टाइल इनके अपने दिए हुए हैं और अगर आप अपने मोबाइल के अंदर फ़ॉन्ट लेकर जाएं और रखें तो यहाँ से आप वो जो स्टाइल्स हैं वो फ़ॉन्ट वाले आप बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया और यहाँ से इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो हमने यहाँ से चेंज किया। तो इस तरह ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। उसके बाद बी लिखा हुआ है स्टाइल, तो ये देखिए, ये मुख्तलिफ़ स्टाइल हैं फ़ॉन्ट के। बी के ऊपर दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और साथ वाले पे दबाएंगे तो ये देखिए ये टेढ़ा हो जाएगा। उसके साथ वाले पे नीचे लाइन आ जाएगी, उसके साथ वाले पे ये बिल्कुल जितने भी स्टाइल लगाए थे सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कर्व का ऑप्शन है। जब आप चाहते हैं कि किसी दायरे के अंदर कोई आप लोगो वगैरह इसके अंदर बना रहे हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह लोगो बनाना, तो उस लोगो के अंदर आप देखते हैं कि दायरे में लिखाई भी ऊपर से गोलाई में लिखी होती है। तो कर्व का ऑप्शन इसी चीज़ के लिए होता है। मसलन हमने यहाँ पर ये देखें कर्व किया तो ये सलाम आपको नज़र आ रहा है, इस तरह ये टेढ़ा हो गया। तो इस तरह आप इस कर्व का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है कि टेक्स्ट के पीछे वाला बैकग्राउंड कैसा हो। इनेबल करेंगे तो ये देखें ये बैकग्राउंड आ जाएगा और डिसेबल करने पे ख़त्म हो जाएगा और नीचे से आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कलर वगैरह और बाकी चीज़ें। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन में ये आप दाएं रखते हैं, बाएं रखते हैं, दरमियान में रखते हैं। जब वो तहरीर मुकम्मल
2-3 सतरों के अंदर, लाइनों के अंदर कोई तहरीर होगी तो आप उसको अलाइन के ज़रिए दरमियान में या दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, जो भी जैसे आप रखना चाहें। अमूमन जो इंग्लिश वाली तहरीर होती है वो बाएं तरफ से होती है, उर्दू वाली दाएं तरफ से, और बाज़ औक़ात दरमियान में भी कुछ तहरीरें दरमियान में उनका जो स्टाइल है वो रखा जाता है, तो आप यहाँ से वो स्टाइल जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग और ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, तो मज़ीद ऑप्शंस के बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको हर वक्त मिल सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम एक नई वेबसाइट या नए सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।